गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द क्यूरियस माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल फार्मूलरी, जो कि एक टॉपिक है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी डिप्लोमा सेकेंड ईयर का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल फार्मूलरी होता क्या है। हॉस्पिटल फार्मूलरी एक ऐसी बुक होती है जिस बुक में सारा इंफॉर्मेशन रहता है ड्रग्स और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स या जो भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं हॉस्पिटल में, ड्रग के ब्रांड्स नेम रहते हैं, ड्रग के रिलेटेड और सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती हैं जो कि उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में यूज होती हैं। और ये जिम्मेदारी उसकी होती है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी की, वो हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या है बनाता है। अब फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं हॉस्पिटल फार्मूलरी। जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है हॉस्पिटल और फार्मूलरी। हॉस्पिटल मतलब जो हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल मतलब जो हॉस्पिटल हो गया, फार्मूलरी मतलब जो उसमें सारे ड्रग्स रिलेटेड जिसमें इंफॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे डेफिनेशन जैसे इंडिकेट कर रहा है, द हॉस्पिटल फार्मूलरी इज अ कंटिन्यूसली रिवाइज्ड कंपाइलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स व्हिच रिफ्लेक्ट्स द करंट क्लिनिकल जजमेंट ऑफ द मेडिकल स्टाफ। मतलब कि एक ऐसी बुक होती है जो बुक क्या होती है, टाइम टाइम में रिवाइज होती है। जैसे मान लो जब भी कोई ड्रग डिलीट करना है, कोई भी ड्रग ऐड करना है, मान लो कोई ड्रग चल रही थी मार्केट में तो उसका बहुत ज्यादा एडीआर आने लगा, तो उस ड्रग का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस फार्मूलरी से उस ड्रग को क्या हटाना है। तो उसको हटा भी जा सकता है। कोई ड्रग मान लो एड हो गई, कोई ड्रग ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो रही है मार्केट में, या ज्यादा नई ड्रग कोई आ गई उसको ऐड करना है, तो क्या है इसके लिए कंटिन्यूसली रिवाइज करना पड़ेगा। तो एक ऐसी बुक होती है जो टाइमली क्या होती है, रिवाइज होती रहती है, जिसमें ड्रग ऐड होते रहते हैं और ड्रग डिलीट होते रहते हैं। और मेनली ऐसे ड्रग ऐड होते हैं क्लिनिकल जजमेंट, मतलब जो जज किया गया हो, ट्रायल किया गया हो, जो टेस्टेड ड्रग होती है, जो जिसका लगता है कि मोस्ट सुइटेबल ड्रग्स है पर्टिकुलर इंडिकेशन के लिए, तो वैसी ड्रग उसमें ऐड की जाती है। फिर आते हैं इसके प्रोसीजर पे कि ये कैसे बनती है, कौन बनाता है। तो सबसे पहला लाइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, द प्रिपरेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी इज द प्रिंसिपल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी। तो मेन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसको बनाने की, वो होती है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी की, जो जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीटीसी। तो शॉर्ट फॉर्म में उसमें एमसीक्यू वगैरह में पूछ भी सकता है कि which is the responsibility, who is responsible for the preparation of hospital formulary। तो वहां पे हमको लिखना है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी। शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है पीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वहां पे हमको लिखना है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी। The committee is free to make necessary decision regarding the material to be included in the formulary. Pharmacist undertaken the production of formulary, that is compiling and printing etc। तो कमेटी क्या होती है, फ्री होती है डिसीजन बनाने के लिए कि हाँ हम इस ड्रग को ऐड कर सकते हैं, इस ड्रग को हटा सकते हैं। ये ड्रग हमको, सारी जिम्मेदारी किस पे होती है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी की। तो उसके पास सारा राइट होता है कि इस ड्रग को ऐड करना है, किस ड्रग को हमारे फार्मूलरी से उस ड्रग को क्या है निकालना है। नेक्स्ट है कि एडिशन ऑफ ड्रग इन द फार्मूलरी इज अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन एंड इट इज नॉट only done by the pharmacy and therapeutic committee alone। मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तुरंत ड्रग लाए खुद से ऐड कर दिए, तो इतना इजी भी नहीं होता है। सब कुछ ट्रायल पे प्रॉपर जज किया गया ड्रग ही उसमें ऐड होती है, तो इतना सिंपल नहीं होता। तो क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, जो एक्सपर्ट होते हैं उनको भी बुलाते हैं, जो अब बाहर के हो सकते हैं, दूसरे हॉस्पिटल के हो सकते हैं, उनको बुलाते हैं, फिर उनके सजेशन लेते हैं कि कैसे ड्रग को ऐड करना है, कौन से को इंक्लूड करना है, किसको डिलीट करना है। नेक्स्ट है द पीटीसी फ्रेम पॉलिसी गाइडलाइन फॉर एंट्री और डिलीशन ऑफ ड्रग इन द फार्मूलरी। मेनी क्राइटेरिया डिस्कस ड्यूरिंग एडिंग और डिलीशन ऑफ ड्रग इन फार्मूलरी। तो मतलब कि ये इस पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी ड्रग अगर हमको ऐड करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए डिस्कशन की जरूरत होती है। बहुत सारे क्राइटेरिया को देखते हुए हम लोग किसी ड्रग को ऐड करते हैं, किसी ड्रग को डिलीट करते हैं। दिस गाइडलाइन आर कैरीड इन प्रिंटेड वर्जन ऑफ फार्मूलरी। तो जब बना है तो प्रिंटेड वर्जन रहेगा, हॉस्पिटल में हर जगह लागू होगा वही। और जब फार्मूलरी बना रहे हो विजुअली प्लीजिंग हो, मतलब देखने में अच्छी हो और आसान लैंग्वेज हो कि हर किसी में समझ में आ जाए, और प्रोफेशनल इन अपीयरेंस हो, मतलब देखने में प्रोफेशनल लगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में है, अ टिपिकल फार्मूलरी मस्ट हैव द फॉलोइंग कंपोजिशन। मान लो कि कोई किताब कोई बना रहा है, तो उस किताब में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। स्टार्टिंग में इंडेक्स होना चाहिए, मटेरियल होनी चाहिए, उसका टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए,
उसमें लास्ट में अपेंडिक्स होना चाहिए जहाँ से आदमी इजीली क्या करे, सर्च कर ले कोई चीज। तो सारी चीजें, किताब अगर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। ऐसे क्या है, हमारी फॉर्मुलरी भी है, उसमें टाइटल पेज होना चाहिए, नेम एंड टाइटल ऑफ द मेंबर ऑफ द पीटीसी, हाँ किसके अंडर ये क्या हुई है, बनी हुई है हमारी फॉर्मुलरी, तो उसका भी सारा डिटेल होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट कि हाँ इस फॉर्मुलरी में क्या क्या चीजें हैं, उस टेबल ऑफ कंटेंट में मेंशन होना चाहिए। इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसी एंड प्रोसीजर कंसर्निंग ड्रग, अब ड्रग के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसी प्रोसीजर वो सारा चीज इंक्लूड होना चाहिए। प्रोडक्ट्स एक्सेप्टेड फॉर यूज एट हॉस्पिटल, अब कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से मेडिसिनल डिवाइसेस, कौन कौन से ड्रग्स हमारे हॉस्पिटल में यूज होंगे, वो चीज उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। लास्ट है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड है कंटेंट्स। फिर कंटेंट्स में क्या क्या होने चाहिए, से पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, लिस्ट ऑफ ड्रग यूज्ड इन द फॉर्मुलरी। एब्रीविएशन मतलब ये होता है कि जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया हो उसका आगे शॉर्ट, जैसे कि कोई चीज हो गया पीटीसी, कहीं अंदर पीटीसी यूज किया गया तो उसके लिए सब फ्रंट पेज पे मेंशन होना चाहिए कि पीटीसी मतलब फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी। तो ऐसे जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज किए गए हैं उनके पूरा फुल फॉर्म फर्स्ट पेज पे होना चाहिए, जिसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस। नेक्स्ट है कि लिस्ट ऑफ ड्रग यूज्ड इन फॉर्मुलरी, कि कौन, अब उसका भी लिस्ट होना चाहिए कौन कौन से ड्रग इस फॉर्मुलरी के अंदर हैं। अब दूसरा पॉइंट है बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन इस ड्रग, अब ड्रग्स की रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे कि उसकी इफिकेसी क्या है, किस पे सेफ है, कौन से कंडीशन में हम लोग ले सकते हैं, और इंटरेक्शन किस किस ड्रग के साथ है, उसका एडीआर क्या हो सकता है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल की कितना टी हाफ है, कितना घंटे में काम करेगी, बीडी क्या है, क्लियरेंस कितना टाइम में है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम्स, अब हमेशा क्या है, जब भी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है मतलब वही ड्रग हमारे डॉक्टर प्रिस्क्राइबर वही ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वो ऐसा भी ना हो कि ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में है बट हमारे फार्मेसी में अवेलेबल भी नहीं है। तो ऐसा ड्रग सेलेक्ट करना है जो हमेशा अवेलेबल रहे। अवेलेबल डोजेस फॉर्म, जैसे कि एक ही ड्रग के बहुत सारे डोजेस फॉर्म होते हैं तो उसका भी मेंशन होना चाहिए कि हमारे यहाँ ये ड्रग ये डोजेस फॉर्म सुइटेबल है। और कॉस्ट भी मेंशन होना चाहिए कि आजकल लोग कॉस्ट भी देखते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए जो भी ड्रग यूज है, ऐसा नहीं कि सब महंगे महंगे ड्रग्स यूज कर लिए। थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑन इस ड्रग, अब ड्रग के सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मतलब जो मेन इंफॉर्मेशन है उसके अलावा भी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे कि स्टोरेज गाइडलाइन, कि कहाँ पे हम ड्रग को स्टोर करेंगे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर करेंगे। अब कोई ड्रग होती है जिनको फ्रीज की जरूरत पड़ती है, कोई ड्रग होती है जिनको डीप फ्रीज की जरूरत है, कोई ड्रग्स होती है जिनको कूल टेम्परेचर जरूरत है, तो उसके रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट होना चाहिए कि हाँ इस ड्रग को अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो क्या क्या चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। लेबलिंग इंफॉर्मेशन, कि लेबल में क्या क्या चीजें जानकारी होनी चाहिए, उस ब्रांड नेम प्राइजेस वगैरह भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग गाइडलाइन, अब है कि ये प्रिस्क्राइब तो कर रहे हैं, आप इंडिकेशन है तो क्यों इंडिकेशन है उसका भी रिगार्डिंग होना चाहिए कि इस वजह से हम इस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और कौन कौन से एडीआर रिपोर्ट किए गए हैं, उस एडीआर को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब लास्ट है कि फिफ्थ वन है कि जनरल ड्रग यूज एंड एडवाइस, अब कैसे कैसे यूज करना है उसके रिगार्डिंग भी एडवाइस होना चाहिए, जैसे डाइल्यूशन लिखा होना चाहिए, कोई कीमोथेरेपी ड्रग्स है तो इसको इस एनएस में डाइल्यूट करना है, कोई एनएस के साथ नहीं कंपेटेबल है तो उसको डीएनएस के साथ करना है या वाटरफॉल इंजेक्शन के साथ करना है, वैसे भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्पेशल सिचुएशन जैसे प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, लिवर किडनी डिजीज, वैसे कंडीशन में कौन कौन से यूज कर सकते हैं। और अगर कोई जैसे पॉइजनिंग के केसेस हैं कि मान लो कोई ड्रग जैसे पॉइजनस ड्रग है तो उसके एंटीडोट वगैरह, एंटीडोट के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे कि पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हो गई तो कौन सी देंगे, जैसे एनेस्टाइलसिस्टीन हो गया, तो अगर एंटीडोट है तो उसके रिगार्डिंग भी होना चाहिए कि इसको ऐसे ऐसे हम लोग यूज करेंगे। अगर स्नेक बाइट है तो स्नेक बाइट का एंटीवेनम के पूरा अगर उसमें फॉर्मुलरी में एड है तो उसका रिगार्डिंग भी पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फिर है मिसलेनियस सेक्शंस, कि हाँ जैसे कि उसके अलावा भी और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे चाइल्ड डोज हो गया, इस पर अब एडल्ट डोज की तरह चाइल्ड डोज नहीं दे सकते तो चाइल्ड डोज की भी पूरा रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कोई अगर रीनल इंसफिशियंसी है, सीकेडी का पेशेंट है, उसके लिए डोजेज एडजस्टमेंट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मैट्रिक सिस्टम, डायग्नोस्टिक एड्स, जैसे कोई डायग्नोसिस के लिए यूज हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लास्ट वन इज यूजेज ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, अब उसका यूज क्या क्या है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी तो बन गई, अब उसका यूज क्या है। तो पहला क्या है पॉइंट की इट एक्ट एज अ गाइड,
क्या है, एक गाइड की तरह काम करेगी। किसके लिए? फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ एंड फिजिशियंस, कि हाँ यही ड्रग इसमें इंक्लूड है, यही ड्रग हॉस्पिटल में है, तो यही सुइटेबल भी है, तो यही ड्रग प्रिस्क्राइब की जाएगी। दूसरा पॉइंट है कि सिलेक्शन, प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज के रिगार्डिंग होगा। अब कोई भी ड्रग हम सिलेक्ट कर लिए कि हॉस्पिटल में वही ड्रग चल रही है, तो जाहिर सी बात है प्रॉपर सिलेक्टेड ड्रग है, फिर वही ड्रग प्रोक्योर करेंगे, वही उसी स्टोरेज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगा। तो कैसे सेलेक्ट करना है ड्रग प्रिस्क्राइब के टाइम, कैसे प्रोक्योर करना है, कैसे स्टोर करना है, तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और द पॉलिसी एंड प्रोसीजर गाइड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग। अब उसमें पॉलिसी प्रोसीजर बनी रहेंगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें वही ड्रग यूज होगी जो कि मोस्ट सुइटेबल होगा और बहुत रेशनल होगा, तो उससे भी रेशनल प्रैक्टिस फॉलो होगा। द नेक्स्ट ही द लेबलिंग शुड फॉलो एन एडॉप्टेड फॉर्मेट। अब जैसे कि उसमें लेबलिंग इंफॉर्मेशन, लेबलिंग के रिगार्डिंग भी सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, तो लेबलिंग का इंफॉर्मेशन भी रहेगा। तो अगर उसमें प्रॉपर जानकारी है तो प्रॉपर कोई भी ड्रग अगर प्रिस्क्राइब करने के बाद क्या रहेगा, प्रॉपर लेबल रहेगा कि हाँ हमको इस ड्रग में इस तरीके के लेबल लगा के देना है। जैसे कि हाइलर ड्रग्स हैं तो उसमें रेड कलर का लेबल, इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन होगा। लास्ट वन इज इट गाइड्स फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब मोस्ट सुइटेबल ड्रग्स एज पर द नीड ऑफ पेशेंट्स। अब ये पॉइंट है कि फिजिशियन को भी ये गाइड करेगा कि हाँ ये किसी भी क्लास में अगर 5 ड्रग हैं तो कौन सा पेशेंट के लिए सुइटेबल है, तो वही ड्रग पेशेंट प्रिस्क्राइबर क्या करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा। किसके लिए? पेशेंट के लिए। तो इससे क्या होगा, पेशेंट कंप्लायंस भी बढ़ेगा। तो इट्स ऑल फॉर हॉस्पिटल फॉर्मलिटी। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर दोस। थैंक यू।